हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। और आज के हम लोग जो वीडियो है, इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 10 एसएसटी जियोग्राफी का सीरीज हम लोग जो देखे हैं अभी तक, जो 4 पार्ट्स है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसका जो अगला हिस्सा जो रिमेनिंग पार्ट है पार्ट 5 उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमने पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जितने सारे टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्रीज है वो सारे इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने देखा है। इस इंडस्ट्रीज में जितने सारे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, टेक्सटाइल्स में जो वुलन हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हो गई। तो सारे इंडस्ट्रीज को देखा है। सम पार्ट्स जो है, सम सेक्शंस और इंडस्ट्रीज के बचे हुए हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। यानी जितनी सारी इंडस्ट्री की चर्चा हम लोगों ने किया है, डिस्कस किया है, वो सारे इंडस्ट्रीज से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन तो बनता ही है, प्रदूषण तो होता ही है। क्योंकि अगर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें या केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें या आयरन एंड स्टील की बात करें, सब में कहीं ना कहीं ईंधन का जलना ये सब होता है। और इसके अनुसार इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस के साथ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कहीं ना कहीं वातावरण जो है अशुद्धियाँ बढ़ती ही है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं बता दूं कि फैक्ट्री से जो निकला हुआ केमिकल जो रसायन है, केमिकल जो रिसाव होता है या जो वेस्टेज है, जो कचरा है, वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। वो उसको डंपिंग करने के लिए अगर सही जगह या रिसाइकल करने के लिए सही कोई प्रोसेस या मशीन नहीं है तो देयर विल बी द प्रॉब्लम। तब वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। ये आप खुले में हो या कहीं डंप करें, उस पर्टिकुलर एरिया की कितने किलोमीटर की दूरी तक वो सॉइल डैमेज हो जाता है। और उसके साथ साथ वहाँ का जो भूमिगत वाटर है, लैंड वाटर, पीने का पानी, वो भी गंदा हो जाता है 10-10, 50-50, 100-100 किलोमीटर तक। क्योंकि जो रिसाव होता है वो ज़मीन में बारिश के पानी के साथ वो नीचे चला जाता है, लैंड वाटर के साथ कनेक्ट होकर के, और पानी गंदा हो जाता है पीने का। सो although industries contribute significantly to India economic growth and development, the increase in pollution of land, water, air, noise and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked. So industries are responsible for 4 types of pollutions. Industries are रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। सही बात है। जो भी पॉल्यूशंस के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट जो इफेक्ट है वो है एयर है, वाटर है, लैंड है, नॉइज है, हवा। अब जो भी फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है, और धुआं ही नहीं निकलता है, उससे लीड निकलता है, शीशा निकलता है, डस्ट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो एयर के संपर्क में आकर के हवा को अशुद्ध बना देती है। और जो हमारा जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन, वो हमें फिल्टर होकर के लेने के लिए हमारा जो नेचुरली हमें बना हुआ नाक तो है नहीं, तो हम डायरेक्टली उसको इनहेल कर देते हैं, उसको ले लेते हैं और हमारा चेस्ट के चैम्बर को वो चॉक करना शुरू कर देता है। कई महीने, कई साल के बाद गंदा को जमा होने लगता है। दूसरी मैं बात करूँ वाटर की, तो 1 बाय 1 ऐसे देखते चलते हैं और इसके बाद ही हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो देन वी हैव टू हाईलाइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेक्शन. So these are the having the 4 parts of the air, water and land and noise. Air pollution is caused by the presence of high proportion of undesirable gases. High proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide. Sulfur dioxide and carbon monoxide. Airborne particulate materials contain both solid and liquid particles like dust, sprays, mists, and smoke.
Smoke is emitted by chemical. Smoke is emitted by chemical and paper factories, brick kilns, refineries and smelting plants, and burning of fossil fuels in big and small factories that ignore pollution norms. Toxic gas leaks can be very hazardous with long term effects. Are you aware of the Bhopal gas tragedy? भोपाल गैस ट्रेजेडी आप लोगों को 8 क्लास में पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक में है, साइंस में भी पढ़ना है वो और सोशल साइंस में भी है. भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट अकर्ड एयर पोल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड एटमॉस्फेयर्स एज अ होल. अमोनियम एक प्रकार का जो जहरीला गैस का फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है, सॉरी, उस केमिकल फैक्ट्री से वो जहरीला गैस का रिसाव हुआ और उसके कारण अभी कई सालों तक भोपाल के लोग वहाँ पर डिजेबल पैदा होते थे, कई सालों तक, क्योंकि आसपास के लोगों की स्थिति बड़ा ये था. तो कहीं ना कहीं गैस एक जो भी गैस है, जो टॉक्सिक गैसेज है, जिसमें हमें ऑक्सीजन को डिस्टर्ब करता है और हमारी प्राण वायु को फिल्टर ना करके हम लोग लेने से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है. तो आप कितना भी प्लांट लगा दीजिए, ये सारे गैसेस जो है ना इतनी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं कि इमीडिएट वो सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे प्लांट्स, क्योंकि वो वायुमंडल में वो फैल जाते हैं. दूसरा है वाटर पॉल्यूशन. सो वाटर इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर्स. द मेन culprits in this regard are paper pulp. कल्प्रिट का मतलब क्या होता है? दोषी. मेन जो है कौन दोषी है भाई? पेपर. सबसे ज़्यादा हम लोग पेपर कचरा पानी में बहा देते हैं. पल्प जो होता है क्या है कि जंगलों को काट करके जो भी स्किन के छाल होते हैं, पेड़ों के छाल या और भी चीज़ें होती है, गला करके पल्प तैयार किया जाता है और उसी पल्प से पेपर बनाया जाता है. तो कहीं ना कहीं पल्प है, केमिकल है, टेक्सटाइल है एंड डाइंग है, डाई करने के लिए, कपड़े के लिए कलर करने के लिए, पेट्रोलियम है, रिफाइनरीज है, टैनरीज है एंड इलेक्ट्रो प्लांटिंग इंडस्ट्रीज दैट लेट आउट डाइज, डिटर्जेंट्स है, एसिड्स है, सॉल्ट्स है एंड हैवी मेटल्स लाइक लीड एंड मर्करी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक केमिकल विथ कार्बन, प्लास्टिक एंड रबर. तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये सब वाटर को डिस्टर्ब करते हैं, पानी को गंदा करते हैं. और फ्लाई है, एस है, फॉस्फोजिप्सम है एंड आयरन है, स्टील स्लैग्स है, आर मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया. ये सारे जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये सारे फैक्ट्रीज़ के कचरा जो है कहीं ना कहीं अगर सही तरीके से उसको डंप ना किया जाए तो वो बारिश के पानी के साथ वो लैंड वाटर जो है हमारा भूमिगत जल उसमें चला जाएगा और वहाँ से वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो ये स्थिति यहाँ बनी हुई है. थर्मल पॉल्यूशंस में है. नेक्स्ट है पॉइंट, थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड into rivers and ponds. Before cooling, what would be the effect on aquatic life? Aquatic life क्या होता है? पानी में जो रहते हैं जल जीव. हाँ, मछली है, घड़ियाल है और भी बहुत सारे हैं, बहुत प्रकार के स्नैक्स भी हैं, फ्रॉग भी हैं, मेढक. वो उनके लिए बड़ा थर्मल पॉल्यूशंस जो है दिक्कत करता है. वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, nuclear and weapons productions facilities cause cancers, birth defects and miscarriages. Soil and water pollution
are closely related. Dumping of waste, especially grass, harmful chemicals, industrial influence, packaging, salts and garbage renders the soil useless. Rainwater percolates to the soil, carrying the pollutants to the ground, and the groundwater also gets contaminated. कंटामिनेटेड मतलब दूषित होना। तो ये जितनी सारी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से फाइनली पानी ही गंदा होता है। एट लास्ट नॉइज पॉल्यूशन जो है मतलब शोरगुल। तो शोरगुल को अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन किस चीज से है? हॉर्न से है। उसके साथ साथ फैक्ट्री वगैरह में भी सायरन बजता है, वो मशीनें चलती है। देखते हैं कितने जनरेटर चलता है, बड़ा बड़ा हैवी जनरेटर चलता है, तो मशीन हो गया। गाड़ियाँ जितनी सारी है, रात को छोटे शहरों को रात को ऑब्जर्व कीजिए, 10 से 11 12, ठंडा के दिन में तो 10 बजे कितना एकदम शांत वातावरण रहता है। ये सारी गाड़ियाँ जो है वो जो मेरा गली में है ना, वहाँ पे 11-12 बजे तक रात में ट्रैक्टर चलता रहता है। हाँ, तो आप गर्मी के दिन में ना, गर्मी के दिन में सारे रोड पर चलते हैं। ठंडा के दिन में भी मतलब 11 बजे तक चलता है। हाँ, वो रोड थोड़ा ये बिजी है, मेन रोड है वो, तो दैट विल बी बिजी। सो नॉइज पॉल्यूशन not only results in irritation and anger, it can also cause hearing impairment। बहुत सारे लोगों को सुनने की बीमारी हो जाती है, कम सुनने की बीमारी हो जाती है। इंक्रीज्ड हार्ट rate and blood pressure, among other psychological effects. Unwanted sound is an irritant and a source of stress. Industrial and constructions activities, machineries, factories, equipments, generators, सॉस क्या होता है? लकड़ी चीरने वाले मशीन को सॉस बोलते हैं, आड़ा इसको। एंड pneumatic and electric drills also makes a lot of noise. Control of environmental degradation. Every liter of wastewater discharged by our industry pollutes 8 times of the quantity of फ्रेश वाटर। इसके बाद हम लोग मैप की ओर चलेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड? कैसे जो हाउ कैन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बी फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड, मतलब शुद्ध पानी को बचाने के लिए, शुद्ध करने के लिए इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन है उस पर कैसे कम किया जाए। सम सजेशन आर, कुछ सजेशंस है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस है। ये क्वेश्चन कभी एक आध साल गैप करके आते ही रहता है इस चैप्टर से। मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग। मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट into or more successive stages. Minimizing use water of processing by reusing and recycling it in 2 or more successive states. Minimizing use water for processing by reusing and recycling. दोबारा इस्तेमाल करना, रिसाइकल करना इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेज, 2 या 2 से अधिक नहीं। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर। बारिश के पानी से सिंचाई काम कीजिए। नॉर्मल जो है पानी, पीने वाला पानी से खेतों को सिंचाई मत कीजिए। अब रेन वाटर को क्या कीजिएगा? प्रिजर्व कीजिएगा, प्रिजर्व कीजिए। उसको अंडरग्राउंड बनाइए, कुआं टाइप का टंकी बनाइए अंडरग्राउंड भूमिगत, और उसमें ला करके उसको स्टोर कीजिए। फिर उसको पानी को फिल्टर के द्वारा उसको ले जाइए खेतों में स्टोर। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। उसके बाद है ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इल्यूटेंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। ट्रीटमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इल्यूटेंट्स कैन बी डन इन 3 phases.
प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, collocations and sedimentation. Secondary treatment by biological process. Tertiary treatment by biological, chemical and physical process. This involves recycling of wastewaters. So overdrawing of groundwater reserves by industry. Overdrawing मतलब पानी निकालना, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पानी धरती से निकालना, यूज करना, मोटर पंप सेट लगवा करके या बड़े बड़े मोटर लगा करके. तो ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री वाटर वेयर देयर इज अ थ्रेट टू ग्राउंड वाटर, जहाँ पर ऐसा डर है कि भाई यहाँ पर भूमिगत जल जो है जल्दी खत्म हो जाएगा. रिसोर्स कैन ऑल्सो नीड्स टू बी रेगुलेट लीगली. So particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatic participators, fabric filters, scrubbers, and internal initial separators. Smoke can be reduced by using oil. Smoke can be reduced by using oil or gas instead of coke in factories. कोयले जो है फैक्ट्री में कोयला का इस्तेमाल कम करके आप तेल या गैस का इस्तेमाल कीजिएगा तो फैक्ट्री से धुआं कम निकलेगा, क्योंकि कोयला से ज़्यादा धुआं निकलता है. ठीक है, तो कोक का इस्तेमाल कम करें. पहले के ज़माने में जो ट्रेन का भी चलता था तो कोयले से चलता था, स्टीम इंजन. उसको एकदम गर्म करते हुए था, बॉयलर में पानी गर्म हो रहा है, उसका भाप बन रहा है, कोयले का मार दिया जा रहा है और फिर उससे तैयार होता था स्टीम. तो उसके प्रेशर से वो घूमता था चक्का. हाँ, तो ये सिस्टम था. हर कुछ स्टेशन के बाद उसको पानी उसमें डाला जाता था, फिर वो जहाँ ठहरा होता था उसमें पानी भराता था, फिर उसमें कोयला का झोंका आता था, पूरा लगातार कोयला झोंकने वाला. उसमें 3-4 उसको स्टार्ट करने के लिए कितना टाइम लगता होगा? मान लीजिए बंद हो गया, बंद है, उसको मालूम है कि 9 बजे ट्रेन खुलनी है तो उसको 7 बजे से स्टीम तैयार किया जाता होगा. 7 ही बजे इतना 3 घंटा लग जाता है? नहीं, मतलब बता रहे हैं आपको, जितना समय लगता होगा उसको उतना पहले से वो सारे इंजन को रेडी किया जाता होगा, कोयला उला मार करके एकदम झोंक झाँक करके. पहले कोयले की प्रचुर मात्रा थी हमारे पास. आज से 50 साल पहले हमारे पास कोयले की प्रचुर मात्रा थी. तो अब कोयला लिमिटेड लेवल पर है और कोयला जो है जल्दी बनता नहीं है, तैयार नहीं. हजार साल लगते हैं कोयले को तैयार होने. तो ये एक फॉसिल फ्यूल्स का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है. लेकिन जैसे जैसे कुछ नई चीज़ें आई, कोयले के बाद हमें LPG मिला खाना बनाने के लिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. LPG के बाद हमें अब CNG मिल गया है गाड़ियाँ चलाने के लिए. तो हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो इस तरह से ये चीज़ें हमें नई रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, विश्व भी कर रहा है मिल करके, और नई संसाधनों का. So can be redesigned to the increase energy efficiently and reduce noise. Noise absorbing material may be used apart from personal use of earplugs and earphones. The challenge of sustainable development. First of all, we have to understand what is the sustainable development without damaging the natural resources and preserving for the next generation. तो बिना रिसोर्स को डैमेज किए हुए रिसोर्स को बचा करके डेवलपमेंट कर देना बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है. इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये चीज़ का खासा ख्याल रखा जाता है कि द चैलेंजेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स. ओके, NTPC के पहले मैं आपको थोड़ा सा ये मैप बता दूं जो आपको बुक में दिखाया गया है. इस मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे अभी सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स. तो
तो जो ऑलरेडी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसी के बारे में यहाँ देख रहे हैं हम लोग। सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट्स जो है, तो यहाँ ऊपर से आप चलिए तो स्टार जो है, स्टार को इंडिकेट किया गया है, एक ही है सिम्बॉल्स। श्रीनगर में है आप, उसके बाद पंजाब है का मोहाली शहर है, नोएडा आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश का, ये नोएडा हो गया आपका। ये दिल्ली देखिए छोटा सा ये ब्लू कलर का एरिया दिल्ली का है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क क्या होता होगा? पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मतलब हो गया आपका, ये मैं दिल्ली बता रहा था, ये दिल्ली है नोएडा के जस्ट ऊपर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मतलब जहाँ पर सॉफ्टवेयर बनती है, पार्क मतलब वो बगीचा, हाँ इंडस्ट्रीज। पार्क मतलब वो वाला पार्क नहीं। फिर उसके बाद हो गया आपका राजस्थान में जयपुर, फिर गुजरात में गांधीनगर, मध्य प्रदेश में इंदौर, उसके बाद इधर कोलकाता में है एक जगह, गुवाहाटी एक जगह है, मुंबई पुणे महाराष्ट्र में 2 शहर है, देन इधर भुवनेश्वर है, कोलकाता है, विशाखापट्टनम है, हैदराबाद है, देन बेंगलुरु एंड मैसूर एंड चेन्नई। इतने सारे जो है सॉफ्टवेयर 2 स्टेट में है, जो 2 जगह है, महाराष्ट्र और कर्नाटका। महाराष्ट्र है कर्नाटका। इसके बाद हम लोग देखेंगे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये एनटीपीसी एक संस्था, बोर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो बिजली उत्पादन करने के लिए भारत सरकार को, ये संस्था भारत सरकार ने बनाई है एनटीपीसी का, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। shows the way NTPC is a major power providing cooperation in India. It has ISO certification for EMS, Environment Management System. अंडरलाइन कीजिए इसको, Environment Management System। तो ये जो इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है, Environment Management System EMS 14,001, the corporation has a proactive approach for the processing the corporation has a proactive approach the preserving the natural environment and resources like water, oil and gas and fuels in places where it is setting up power plants. This has been possible through optimum utilization of equipment. Adopting latest technologies and upgrading existing equipment, यानी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम से कम पॉल्यूशन को फैलाया जाए। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन को कम से कम किया जाए, कचरा जो है वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस इल्यूस्ट्रेशन, जो भी बन रहा है कचरा उसका इस्तेमाल किया जाए। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट फॉर नर्चरिंग ecological balance and addressing the address of special purpose vehicles for afforestation, deforestation और afforestation। afforestation का मतलब है पेड़ को लगाना, ठीक है, हाँ, काटना। reducing environmental pollutions through ash ponds, reducing environmental pollutions through ash pond management, ash water recycling, ecological monitoring reviews and on लाइन्स डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। तो ये देखिए ये सारे पावर स्टेशन आप देख सकते हैं और ये फिगर बता रहा है
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंडर यमुना एक्शन प्लान इन एट फरीदाबाद। तो फरीदाबाद है, उत्तर प्रदेश पे पड़ता है, गाजियाबाद फरीदाबाद। तो इसी में यहाँ पर ये पाइप के द्वारा आपको दिखा रहा है कैसे कचरा का पानी आता है और फिर रिसाइकल होकर के फिर वो मिट्टी बन जाता है कुछ सालों बाद, और फिर उसका दूसरा फिगर है आपका रामगुंडम प्लांट का। ये भी देखिए, ये गैस का प्लांट्स का है। तो इस तरह से सिक्योर है, और इस तरह से ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। पूरी तरह से ये चैप्टर कंप्लीट है। हम लोग फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे टुमारो। तो होप सो कि ये कम्प्लीटली जो इंडस्ट्रीज चैप्टर रहा, इसमें सारे इंडस्ट्रीज़ को हम लोगों ने कवर किया, सारे इंडस्ट्रीज़, उसके साथ साथ जो बचाव है और इससे होने वाले इफेक्ट जो है, जो पॉल्यूशंस है, उसको हम लोगों ने देखा, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस देखा, और फाइनली हम लोगों ने ये देखा कि इसके अलग अलग जो बचाव के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हम लोगों को एज ए ह्यूमन करनी हो कि जो इंडस्ट्री का जो कचरा है उससे कम वातावरण हमारा वायुमंडल जो प्रदूषित हो। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इट विल बी द अकॉर्डिंग टू द 10th क्लास CBSE क्लास 10 CBSE जो होने वाली टर्म 2 की एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंगली, एज वेल एज जो नॉर्मल सोशल साइंस यानी ज्योग्राफी को जानते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। सो होप सो कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा वीडियो, ये चैप्टर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।